जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा इंग्लिश का पेपर कमजोर हुआ। हाँ। मैंने मेरी माँ से बोला कि मैं आपके गुरु को मान जाऊंगा अगर मैं 8वीं में पास हो गया। हाँ। आपके अनुसार क्या था महाराज जी? वो एक माँ का विश्वास था, चमत्कार था, क्या था? वो दोनों ही चीजें थी। ये जो स्टेज होती है नशे की, बहुत लोग होते हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं। आपने जिस वक्त छोड़ा, आपको क्या एहसास, क्या अनुभव हुआ? बस वो तो एक मैंने संकल्प ले लिया। एक जगह मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि महिला गुरु हो सकती है, सतगुरु नहीं हो सकती। इसके मायने क्या है? एक बाबा फकीर चंद में होशियारपुर में हाँ। हम बहुत जाते थे। हाँ। और वो किसी संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। हाँ। जैसे आपने पूछी है। हाँ। मैंने गौर करके बात पूछी थी, ऐसा क्यों? कभी कभी एक डर आता है मन में, भय आता है कि आगे जो एक हमारी संत परंपरा चली आ रही है किसी एक शख्स की वजह से कहीं खराब ना हो जाए। कभी कभी दिमाग में ऐसा होता है। हाँ, आते। सबसे लंबी ड्राइविंग कहाँ तक की है महाराज जी अभी तक आपने? यहाँ पे? हाँ। यहाँ तो राजस्थान की है। आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म और राजनीति का मिलन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इतनी मानता हूँ कि राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए। एक आपका वो किस्सा मुझे याद आया जब आप महाराज जी को लेकर जा रहे थे बाइक पे और फिर उस दौरान आपने रोकी, मैं सोच जा रहा हूँ। मानव की जंगल से मंगल की ओर जाने की यात्रा के बीच अगर कोई सबसे बड़ा प्रश्न उसे कचोट रहा है तो वो प्रश्न है कि आखिर मानव है कौन? शायद इसी प्रश्न की तलाश में अध्यात्म और धर्म की यात्रा शुरू की। अध्यात्म और धर्म का समावेश हमें देखने को मिला और इस प्रश्न की खोज यात्रा में भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसको विश्व का ध्वजवाहक कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस परंपरा के ध्वजवाहक के तौर पर अगर भारत के संतों को देखा जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन भौतिकता का युग है और ऐसे में संतों पर सवाल भी उठे हैं। राजनीति के अखाड़ों में जो संतों की पहलवानी है, धर्म पर विवादित बयान है, विवादित चर्चाएं हैं, उनके कड़वे मीठे बोल हैं, डेरों से उठती सवालों की झड़ी है, डेरा मुखियों के क्रियाकलाप हैं, उनसे कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो विचलित जरूर हुआ है। द चबूतरा एक नया मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमने एक नई सीरीज अध्यात्म चबूतरा शुरू की है और उस सीरीज में, उस श्रृंखला में आज पहली कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे संत होंगे जो विवादों से परे, जिन पर कोई सवाल आज तक नहीं खड़े हुए, जो स्वभाव से निर्मल हैं, संत मत को सही दिशा दे रहे हैं, अपने लाखों अनुयायियों के साथ साथ आम जनमानस को भी सच्ची और सुच्ची राह दिखा रहे हैं। द चबूतरा के माध्यम से आज हम आपके दर्शन करवा रहे हैं संत हजूर श्री कंवर महाराज जी के। बहुत बहुत स्वागत है कंवर महाराज जी आपका हमारे द चबूतरा के इस अध्यात्म के पहले एपिसोड। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए। बहुत अल सुबह से आपकी जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है और मैं देख रही हूँ कि ये पूरा खेत का माहौल है। जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ, ये पूरा देखिएगा मैदान है, रेत है, आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे और यहीं से संत महाराज की जो सुबह है वो शुरू होती है। यहाँ बहुत वक्त बिताते हैं महाराज जी। एक बड़ा प्रश्न होता है लोगों के दिमाग में कि संत जो होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती होगी, कितने बजे उठते होंगे, क्या रहता होगा उनका सुबह का जो पूरा शेड्यूल है वो। ये तो आदिकाल से हमारे संत महात्माओं के, महापुरुषों की ये आदत भी रही है और उनके जीवन का सबसे पहला कार्य भी ये रहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाना, ध्यान लगाना, जो भी तरीके उनके हैं, जो भी साधना जिस ढंग से करते हैं उसकी शुरुआत करके फिर दिन के कार्यों को शुरू करते। तो सबसे प्रथम कार्य तो होता है कि शांत वक्त जब होता है सुबह का, वैसे तो अलग अलग है लेकिन 2 या 3 बजे के बाद उठ जाना बहुत अच्छा है। और दिन की शुरुआत जब अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। और हमारे दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है क्योंकि आप दिन के आरंभ में आपसे हमारी मुलाकात हो रही है और हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है महाराज जी।
आपका ये जो रूटीन है, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, जान रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, तो आपका जो रूटीन है वो शुरू से ही ऐसा रहा है। बड़े महाराज जी के समय से भी आप उनके साथ ही उठ जाते थे, फिर मॉर्निंग में उनका जो नहाने का, उनका खाने का पूरा ख्याल आप रखते थे, तो ये उसी समय से चला आ रहा है आपका जी, रूटीन इस तरह से? उनसे भी पहले उठ जाता था मैं, क्योंकि मैं जो सेवक था और सेवक का काम गुरु की सेवा करना होता है, तो लगभग 29 साल की उम्र में गुरु की शरण में आया था। और उसके बाद जो मैंने गुरु की सेवा में रहना शुरू किया, उसी टाइम से मेरी दिनचर्या ये निश्चित हो गई थी और वही आदत मेरी आज तक है। चाहे मैं काम हो ना हो, मैं उसी टाइम से उठ के अपने जो नित्य प्रति के कार्य है उनको उसी तरह। 30 साल की उम्र में आपकी जो एंट्री है वो अध्यात्म की दिशा में होती है। उससे पहले आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक रहे हैं पेशे से। शिक्षक रहते रहते भी गुरु का काम आपने किया, उसके बाद आप बड़े महाराज जी के पास आए तो फिर उनके प्रिय मास्टर जी हो गए आप। तो ये जो यात्रा रही टीचर से और एक बड़े महाराज जी के प्रिय मास्टर होने तक, थोड़ा उसे भी समझाइए महाराज। वो तो ऐसा था क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग था, नाम से नहीं, मेरे गुरुजी मुझे मास्टर के ही नाम से बुलाते थे। मेरा मास्टर तो बाद में हो गया कि जब प्यार में कोई बात कहते होते थे तो ऐसा आपको। उसके साथ साथ स्कूल का कार्य मैं करता था, उसके बाद जितना भी समय मिलता था मैं गुरु के पास ही रहता था रात। जिस दिन से मैंने शरण ली थी उसके बाद में घर का, परिवार का उनसे यूं तो रिश्ता है, अब भी है, पहले भी था। तो उसी टाइम से गुरु की शरण में जब रहना शुरू किया तो उसके साथ साथ भक्ति भी चलती रही, लेकिन मैंने अपने शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की उसको बाधा नहीं दी। उसके साथ साथ दोनों ही काम मेरे चले, गुरु की सेवा, सत्संग में जाना, पढ़ाई का जो बच्चों का काम था वो पूरा करना और उसके साथ गृहस्थ को भी संभालना। एक 8वीं कक्षा तक का बच्चा जो है वो दूसरी गली में भाग जाता था जब महाराज जी आते थे, बगल की गली में छुप जाता था। एक समय जब ऐसा आया जब आप रात्रि विश्राम नहीं कर पाते थे गुरु जी के दर्शन किए बिना, वो भी थोड़ा समझना चाहूंगी कि उस बच्चे के मन में ऐसा क्या भय था जो गुरुजी से डर के आप दूसरी गली में नहीं, वो मेरा डर नहीं था, लेकिन वो मैं बस मिलना ही नहीं चाहता था। हिचक? हाँ, वो हिचक भी क्या थी कि मेरी माँ तो आती थी और मेरी माँ को मैं मना करता था कि आप क्यों जाते हो। तो इसलिए मैं सोचता था कि साधु महात्मा ये कुछ नहीं, ऐसे ही पाखंड है, ये है। लेकिन उन्होंने मुझे जब किसी एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे ये तसल्ली दिला दी कि वाकई में संत महात्मा और फकीरों की शरण में जाना बहुत जरूरी होता है और उनसे जीवन बदल जाता है और उनका जीवन अच्छा ही अच्छा। कौन सी घटना थी महाराज? घटना ये थी कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा इंग्लिश का पेपर कमजोर हुआ। हाँ। और मैंने मेरी माँ से बोला कि मैं आपके गुरु को मान जाऊंगा अगर मैं 8वीं में पास हो गया। हाँ। तो लेकिन मैं पूछ के आना अपने गुरु से। तो मेरी माँ आई उस दिन सत्संग में, तो उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन बड़ी खुश हुई कि भाई चलो बेटे ने आज ये तो कहा कि महाराज जी पूछ के आना और मुझे इनकार नहीं करेगा आगे से। तो जब वापिस गई तो उन्होंने मुझे जाके बताया कि ये बोले महाराज जी तो पास हो जाएगा। फिर यकीन नहीं हुआ मुझे, मैं कहने लगा पक्का यकीन दिलाने के लिए मुझे ये बता, आज जाके फिर कहना कि वो तो पक्का बताओ पास होगा या नहीं होगा। बोले बता तो दिया पास हो जाएगा। फिर आके कहने लगी, मैं पूछ के मैं इंतजार में था, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो बात होगी, रिजल्ट आ गया, पास हो गया, तो वो कहने लगे कि देख लो अब यकीन हो गया, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं मानता था। आपके अनुसार क्या था महाराज जी? वो एक माँ का विश्वास था, चमत्कार था, क्या था? वो दोनों ही चीजें थी। वो माँ का चमत्कार भी था, मेरे जीवन की एक तब्दीली भी थी शायद, या मेरा ऐसे हम कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में ये कुछ लिखा था, या मेरा पूर्व जन्म का संस्कार था, मुझे आना ही था। वो तो दुनियादारी के लिए संत महात्मा अपने जीवन को छोड़ देते, ये बात तो बाद में समझ में आती है कि दुनियादारी की उनको पूरी नॉलेज हो जाए, सुख दुख भला बुरा ये सब चीजों में से गुजरने के बाद वो शरण में आए तो उनको अच्छी तरह पता होता है क्या। और जो अगर कच्चे रहते हैं फिर वो इधर उधर भाग जाते हैं।
तो वो सारे के सारे खेल मुझे दिखाने के बाद शायद गुरु शरण में लेके आए होंगे मुझे, लेकिन आने के बाद फिर मैंने पक्का ये वो कह दिया था कि आप मेरी जिंदगी है। एक क्षण होता है किसी की भी जिंदगी में महाराज जी, और आप तो क्योंकि अध्यात्म का बहुत बड़ा नाम है तो आप तो और बेहतर समझते हैं। एक जब तब्दीली होती है दिमाग में तो क्या घटता होगा उस समय पे जब एकदम कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है, मन मस्तिष्क में क्या रहता है उसमें? बस वो तो आदमी को जब ये महसूस होता है, जब बदलाव की घड़ी आती है तो सोचता नहीं है, और ये काम सब धीरे धीरे जो होता है वो जीवन में पक्का भी होता है, वो अड़ी हो जाता है, अटल रहता है। लेकिन जो इजी कमीजी को हो जाता है नहीं, तो आदमी जो भाग के आता है तूफान की तरह आता है, आंधी की तरह वापस भी चला जाता है। तो लेकिन मेरा जो आना था वो बड़ा धीरे धीरे, बड़ा सहज था, मुझे समझने में टाइम लगा। ऐसे ही घटनाएं होती रही, साथ रहते हुए भी मेरा यकीन दर्द होता चला गया, और बस ये अचानक का बदलाव नहीं, वो जो समय समय हुआ उसको फिर धीरे धीरे मेरे समझ में भी आने लगा कि शायद तेरे भाग्य में कुछ और नहीं है। धीरे धीरे कोई घटना घटती है तो वो ज्यादा बड़ी छाप छोड़ती है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा बड़े बदलाव की तरफ जाते हैं। यकीन और तसल्ली दिलाती है इंसान को, पक्का बना जाती है। तो इसी तरह से वो घटनाएं जो घटनाएं होती गई, बातचीत होती गई, वो जिस प्रकार से किसी चीज की कढ़ाई करने पे कभी वो टूटती है, कभी बनती है, कभी उसमें टेढ़े मेढ़ा होता है, कुछ सीधा किया जाता है, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। तो गुरु संवारता है अपने शिष्य को, तो उसी तरह से मेरे साथ भी संवार के काम भी बहुत होते रहे। तो लेकिन मैं उस पर यकीन करके और पक्का इस रास्ते पे जब चलना शुरू किया था। अच्छा, गुरु जी कहते थे बड़े महाराज जी की 99 गुण है मेरे मास्टर जी में, लेकिन एक दिक्कत है, गुस्सा बहुत आता है। उस गुस्से से कैसे काबू किया? वो गुस्सा तो सबको ही आता है, लेकिन गुस्से में मुझे उसका मतलब समझ में आ गया। एक गुस्सा होता है घातक, जो किसी का बुरा करने के लिए गुस्सा किया जाता है, और एक गुस्सा होता है घातक, किसी को दात या अच्छा करने के लिए। कोई गलत काम करता है, उसके विरोध किया जाए तो उसका बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो उसकी वो आदत पक जाएगी और वो जिंदगी में फिर ऐसा ही करता रहेगा। तो गुस्सा उसके लिए बुरा नहीं। मैं गुस्सा अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं करता। कुछ गलत देखकर विचलित होता है। हाँ, जो भी गलत होता है ये मेरी आदत रही है। गलत झूठ जहाँ होती थी वो मुझे पसंद है, वो तो मैं गुरु जी के सामने भी बोल देता कि मुझे ये चीज पसंद नहीं होती थी, तो मैं उनके सामने नहीं करता था, चाहे कोई दूसरा आदमी होता था, और अगर लिपा पोती की बात होती है सामने करता। हाँ, कई बार गुरुजी से भी आप सुनिए इस बारे में। हाँ बिल्कुल, एकदम कह देता था सीधी बात। तो वो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, वो गुस्सा तो है मेरे में अभी है, लेकिन किसी के नुकसान के लिए। ये बड़ी बात है महाराज जी, बड़ी बात है। महाराज जी, सतगुरु को डॉक्टर कहा जाता है कि डॉक्टर की तरह सतगुरु सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है आपके ऊपर, कैसे संभव हो पाता है ये? क्या ऐसी शक्ति है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है? इसमें शक्ति भी है, लोगों का विश्वास भी। सबसे बड़ी चीज है कि इंसान अगर किसी भी चीज पे विश्वास करके काम करने लगता है तो उसका काम पूरा होता है, क्योंकि उसमें इंसान की खुद की जो मन की शक्ति है वो एकाग्र हो जाती है। और जो भी हम कोई काम करते हैं तो हमें मन की एकाग्रता की जरूरत हर चीज में पड़ती है। जब हम सोचते हैं कि गुरु के पास गए, मंदिर में गए, या हमने कोई मन्नत मांगी है, तो हम सोचते हैं कि ये मेरा देव, मेरा देवता, मेरा गुरु, मेरा पीर अपने आप मुझे ठीक कर दे। तो वो ठीक करने का मतलब क्या है कि उसकी मन की शक्ति उसको ठीक करती है। आत्म शक्ति में बड़ा बल है। तो जब आत्म शुद्धि हो जाती है इंसान की, तो उसमें दो काम होते हैं। एक तो उसका आत्मविश्वास जग जाता है, और दूसरा गुरु के पास भी शक्ति होती है। प्रभु की भक्ति करने से इंसान के पास वो दौलत होती है कि वो जो चाहे काम कर सकता है। उसमें ये तो नहीं है कि वो उस अपनी शक्ति को यूं बर्बाद कर दे। आज की तरह से पाखंड नहीं, पाखंडी लोग बहुत इस बात को लेके इसके पीछे छिप के कुछ और ही कुछ कर जाते हैं।
लेकिन शक्ति है, हर इंसान के पास शक्ति है। कोई उसका प्रयोग करना जानता है, कोई नहीं जानता। और प्रभु में शक्ति है, इसीलिए उसकी भक्ति करते हैं, अनेक तरीकों से उसको हम अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और जब वो मिलती है तो उसका सदुपयोग और जब किया जाता है तो सारे कार्य होते हैं। ये बात है। सतगुरु, सतनाम और सत्संग, जी। 3 शब्दों पर जोर दिया जाता है। थोड़ा समझाइए महाराज। सतनाम तो वो है जो प्रभु का वास्तविक नाम है, जिसके कारण हमारे भ्रम मिटते हैं। उस पर हम दृढ़ विश्वास करके उस नाम का चिंतन करते हैं, सुमन करते हैं मन में, और उसके बारे में सोचते हैं। तो ये तो हो गया सत्यनाम। और सत्संग होता है कि लगातार सत्संग में प्रभु के नाम की, उसके गुणों की महिमा गाई जाती है। तो उस पवित्र नाम के लेने से, पवित्र चीजों को याद करने से, प्रभु के गुणों को याद करने से आदमी के मन की मलिन वासना तो दूर हट जाती है और उसमें सत्यता प्रकट हो जाती है। तीसरी चीज है सतनाम, सतगुरु और सत्संग। सतगुरु सब चीजों का भेदी है। अगर सतगुरु है तो सतगुरु की वजह से तो कोई दर्जा डिग्री है नहीं, लोग दुनियादारी की किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, वो गुरु से ही मिलती है। और पूरा गुरु जो होगा वो जिसमें भी अपने अच्छे लक्षण देखता है उसी को निश्चित करके जाता है और अपनी शक्ति उसको दे के जाता है और उससे करनी करवाता भी है। गुरु अपनी रहनुमाई में अपने शिष्य को पाक साफ पवित्र बना के और उससे नाम की बख्शीश करके उनको शक्ति हासिल करने का तरीका करनी करवाता है और उसको इस काबिल बना देता है कि वो दूसरों की मदद करे, नेक काम में उनकी कोई उलझन, कोई भी उनको किसी प्रकार की परेशानी है उसको दूर करे। तो ये मुख्य 3 चीजें हैं जिनको लेके चलते हैं। सेवा के असली मायने क्या है महाराज जी? सेवा के मायने हैं कि इंसान किसी भी एक प्रकार की सेवा नहीं है, हम 4 प्रकार की सेवा बताते हैं। तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है। तो तन की सेवा से तो आदमी दुखी की, गरीब की, असहाय की, जो शारीरिक मदद जिसको करनी हो उससे शरीर से करनी चाहिए। मन की सेवा है कि इंसान मन में अच्छे विचार रखे, किसी के प्रति दुर्भावना न रखे और प्रभु के नाम का चिंतन करे, अच्छी और सच्ची बातों को याद करे, मलिन वासनाओं में पड़ के बुरी बातों को अपने मन में न आने, वो मन की है। और धन की सेवा ये है कि इंसान किसी जरूरतमंद की, भूखे की, गरीब की, असहाय की धन से मदद करना। वैसे अगर देखा जाए तो ये चीजें उसी को देनी चाहिए जिसको जरूरत है। लेकिन इन सबसे उत्तम सेवा है सुरत की सेवा या रूह की सेवा, और वो होती है भक्ति की। क्योंकि ये चीज तो सिर्फ हमारे पर उपकार, पर हित के लिए की जाती है। हमने किसी की सहायता की, चाहे शरीर से की, मन से की, चाहे धन से की, ये पर हित है, पर उपकार है, दूसरे की भलाई कर दी हमने। अच्छी बात है, उससे हमें दुनियादारी में नाम मिलेगा, लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखेंगे, तो एक नेक इंसान के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन अपने लिए जो काम करना होता है वो सूरत की सेवा है। वो तो गुरु के बताए नाम का उसकी कमाई करनी पड़ती है, निश्चित समय पर कोई भी समय निकाल के और प्रभु को याद करना, उस नाम का चिंतन सुमन करना। जैसे और आपने बड़े महाराज जी की तो मैं तो कहाँ करने वाला था, हमारी कहाँ गिनती है, लेकिन महापुरुषों से ऐसा सुना है हमने। आप अंकुश का जिक्र भी बड़ा करते हैं महाराज जी। जब भी आप बोलते हैं, आप मानते हैं कि पाबंदी भी जरूरी है, अंकुश भी जरूरी है, चाहे वो किसी भी पीढ़ी की बात हो, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में जो युवा हैं आजादी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस अंकुश के मायने क्या हैं उनके लिए? अंकुश के मायने कई बार मैं सत्संग में ये भी तो फरमाता हूँ, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को ये समझ नहीं है कि उनका किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है जी। तो उसको तो माँ बाप, गुरु या उनके बुजुर्ग ही समझा सकते हैं कि क्योंकि उनका अनुभव है कि क्या करने से उनको फायदा होगा और क्या नहीं करने से वो उस बुराई से बच जाएंगे। तो इसलिए उनको कहते हैं ऐसा करो, ऐसा ना करो। लेकिन बच्चे को तो पता नहीं है ना, वो सोचता है जो मैं सोचता हूँ ये बेकार के मेरे रास्ते में बाधा बनते हैं। तो लेकिन उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको समझाया जाए प्रॉपर, तो वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से काम करे। कल भी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक बात देखी
अच्छी बात उस इंसान ने बताई कि अगर कोई बच्चा मानो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल फोन चाहिए, अब उसके घर की इतनी आमदनी नहीं है, उसका पिता उसको एप्पल का फोन नहीं लाके दे सकता, तो उसको बच्चे को मना करोगे तो बच्चा समझेगा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो वो दुखी होगा और वो माँ बाप से फिर उनको वो मान नहीं दे पाएगा, इज्जत नहीं देगा कि ये तो मेरे माँ बाप क्या है, दुनिया के बच्चे मोबाइल रखते हैं, ये उनकी सामर्थ्य है। लेकिन उसको धमकाना, ये कहना कि नहीं नहीं मिलेगा तेरे को या नहीं दे सकते, तो बुरा मानता है। लेकिन उस बच्चे को अगर प्यार से बैठा के और ये समझाया जाए कि देखो बेटा, मेरी आमदनी 60,000 रुपये है महीने की, जिसमें से 30,000 रुपये घर के खर्चे में लग जाते हैं, बिजली पानी का खर्चा आता है और दूसरे जो घर में सब्जियां आती हैं, रोग बीमारी डॉक्टर का भी खर्चा होता है, कोई थोड़ा बहुत हमने लोन ले रखा है उसकी किस्त भी भरनी पड़ती है, कितने पैसे कट जाते हैं, उसके बाद अगर बचते हैं तो तू मोबाइल के जो भी आता है ले, तो बच्चे को पता लगेगा कि हमारी सामर्थ्य नहीं। तो आपको लगता है कि माता पिता एक तरीका होना चाहिए उनको समझाने का, समझाइए। हाँ, अंकुश लगाना तो है कि आदमी उसको बर्बाद कर देना है, उसको समझा, बिना समझाए अगर कहते हैं बुरा मानेगा, लेकिन उसको सही तरीके से बता दिया जाए तो वही बच्चा आपका पूरा आगे का पालन करेगा, एक नेक इंसान भी बनेगा और उसको उसी समय से समझ भी आनी शुरू हो जाएगी कि उसको पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं, हम ये करें या दूसरों को देख के हम ऐसा सोचें। लेकिन आजकल बच्चे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं महाराज जी, बहुत जल्दी कोई बात समझ नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण देखते हैं आप? पहला कारण तो है माँ बाप का, और माँ बाप की भी मजबूरी है। उसको मैं थोड़ा और गहराई की ओर लेके जाऊंगा कि हमारे खान पान बदल। एक जो भी हम खाना खाते हैं, दूध है, घी है, सब्जी है, अनाज है, पानी है, हर चीज में केमिकल मिला हुआ है, हर चीज में केमिकल है। और केमिकल जो भी आप किसी चीज को दे के देखोगे तो वो तो आदमी को उत्तेजित करेगा। ये उत्तेजना का कारण एक ही है। नंबर 2 है कि ये अब टीवी और ये आपके सोशल मीडिया, अखबार, पेपर, आप मैं कहूँ मेरे से अगर पूछो तो ऐसे आके उसमें बोलते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, मुझे अच्छे नहीं लगते कि उनको हम घर के इकट्ठे परिवार बैठ के उनको सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। और कई बार तो मुझे ये अचंभा होता है कि जो बोलने वाले कहने वाले होते हैं उनके कोई माँ बाप, कोई बहन, कोई भाई है कि नहीं है, वो ऐसा कैसे बोल जाते हैं। तो जब ऐसी चीजें बच्चों को परोसी जाती है तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह देखें, उनको नहीं पता कितना नुकसान कर देगी। वो स्लो पॉइजन से भी स्लो है, धीरे धीरे करके उनके चरित्र में मिल जाता है और फिर बच्चे उद्दंड होते चले जाते हैं। और दूसरी चीज है कि माँ बाप उनको टाइम नहीं दे पाते। अब हम सोचो कि माँ भी कोई कार्य करती है, व्यवसाय करते हैं, स्कूल जाती है, कर्मचारी है, बाप भी जाता है, तो बच्चे आएंगे स्कूल से, माँ बाप नहीं संभाल सकते। स्कूल से आते इसको ट्यूशन पे भेज देंगे, ट्यूशन के बाद आएगा, रोटी खा के अपनी पढ़ाई करेगा, सो जाएगा। तो हम उम्र के बच्चों में रहता है, उनमें सब प्रकार के बच्चे होते हैं, जो बात हम नहीं बता पाते वो छोटी उम्र के बच्चों से वो चीज को ग्रहण करते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक टर्म है पीयर प्रेशर, जो बच्चों पे अब जो हम उम्र का जो एक दबाव होता है वो भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर निकल जाता है कई बार। तो इस चीज को बच्चों में बिगाड़ने में दूसरी चीज ये है कि हम जो बच्चा जिद करता है उसको लेके भी देते हैं। तो मैं ये कहा करता हूँ, बच्चे की इच्छा पूरी ना करो, उसकी डिमांड जो है जरूरतें पूरी करो, जरूरत पूरी करो, इच्छा पूरी ना करो। इच्छा तो पता नहीं क्या है कि क्या उठा लें, लेकिन एक बच्चे की जरूरत है, उसको स्कूल का बैग चाहिए लेके देना पड़ेगा, जूते चाहिए लेके देने पड़ेंगे, पेन लेके देना पड़ेगा, लेकिन उसको मोबाइल की जरूरत नहीं लेके देना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी अगर उसको जरूरत है तो लेके देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में जो चीजें काम आती हैं, जैसे कोविड के दौरान देखा कि सारी ऑनलाइन हो गई थी चीजें,
तो इसलिए मैं इसके लिए छोटा सा एक नुक्ता निकाला कि उसकी जरूरत पूरी करो, इच्छा पूरी इच्छा करो, पूरी मत करो। अपने आप से। महाराज जी, आपके अनुसार नाम का अधिकारी कोई बिरला ही होता है, नाम का अधिकार जिसे दिया जी। जाता है, उसके आपके अनुसार क्या मायने होते हैं? किसको आप ये मानते हो कि भाई इस बिरला, ये बिरला है, इसको ये नाम का अधिकार है? नाम का अधिकारी बिरले का मतलब ये है कि एक आदमी तो देखा देखी आता है, जो देखा देखी आता है वो रुकेगा नहीं। क्यों? किसी स्वार्थ को लेके आया है कि या तो किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, इन बातों को लेके आते हैं। वो उनकी पूरी होती है तो रुकेगा, नहीं होती चले जाएंगे। एक आता है भक्ति के लिए, अपने जीवन को संभालने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। वो जो आएगा वो आदमी पक्का होके जो गुरु कहता है उसकी आज्ञा में रहेगा, वो जो बातें बताएंगे उनको मानता चलेगा। और गुरु की बातें होती है शिष्य के सुधार और कल्याण और हित की बात। दूसरी बातें क्या है? तो वो उनके हित की बातें बताते हैं। वो सोच लेता है कि मेरे हित की बात है, मेरा कल्याण गुरु के आदेश उपदेश से ही होगा। तो जो जो उनकी बातों मानता आगे बढ़ता चला जाता है। एक महाराज जी, नाम को गुप्त रखा जाता है, ऐसा क्यों? नाम को गुप्त इसलिए रखा जाता है, हर इंसान नाम का अधिकारी नहीं होता। तो गुप्त रखने का मतलब जो अधिकारी होगा उसी को नाम मिलना चाहिए जो नाम की कदर जानता है। जिसको कदर होगी वही नाम को पहचानेगा। नहीं तो कितने लोग नाम लेते हैं, कितने फिर बाद में इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम की कदर नहीं जानी थी। तो ये सोच समझ के ही देना पड़ता है कि ये आदमी नाम लेने के लिए आया है या अपने किसी संसारी आया है। नाम वर्णात्मक और धुनात्मक, आप दो नामों का जिक्र करते हैं, और धुनात्मक आप ज्यादा बेहतर मानते हैं। थोड़ा इसको भी समझाइए महाराज। जो नाम लिखने पढ़ने में आता है वो नाम वर्णात्मक है, उसका वर्णन किया जा सकता है। और धुनात्मक वो होता है जो धुन के रूप में होता है। ये अध्यात्म की ऊंचे दर्जे की बात है। जब हम अभ्यास करते हैं, जब अंदर में अपने आप को समेट लेते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं, और रूहानी दर्जों पर जब सूरत या रूह ऊपर चलती है तो अलग अलग दर्जों पे अलग अलग जगह पे धुन आती है। वो धुन है, वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कैसी धुन है उसको ना जबान से बताया जा सकता, ना पेपर पे लिखा जा सकता है, और ना उसका कोई वर्णन कर सकता है जी। तो वो सिर्फ एक अनुमान के रूप में कही जा सकती है कि ऐसी मिलती जुलती है। तो इसलिए उसको धुनात्मक कहते हैं। और जो लिखने पढ़ने में आता है वो वर्णात्मक, लिखने पढ़ने में आया वर्णात्मक कहलाया। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम बड़ा या ब्रह्मचार्य बड़ा? गृहस्थ आश्रम बड़ा। गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई है नहीं, लेकिन उस गृहस्थ आश्रम को जानने वाला, समझने वाला, निभाने वाला होना चाहिए। गृहस्थी के पास सब कोई आता है, मंगते, भिखारी, साधु, महात्मा, फकीर, दानी, सब उनके पास आते हैं। लेकिन वही गृहस्थी अगर सच्चाई, ईमानदारी के साथ और एक अच्छे सलीके और तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को जीता है तो वो सब उनसे उत्तम है। एक महाराज जी, महिलाओं पर मेरा प्रश्न है। एक जगह मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि महिला गुरु हो सकती है, सतगुरु नहीं हो सकती। इसके मायने क्या है महाराज? देखो, हमने नहीं, वो मुझे भी याद है। हाँ। ये कोई बाबा फकीर चंद में होशियारपुर में, हाँ। हम बहुत जाते थे। हाँ। और वो किसी संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। हाँ। ये बात वैसे तो ऐसे कहने की नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात जैसे आपने पूछी है, मैंने गौर करके बात पूछी थी, ऐसा क्यों? अच्छा। और इस बात को उन्होंने बताया भी था, जो वो बात मैं कहने में थोड़ा संकोच करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि इंसान के जहाँ शरीर में 10 द्वार लगे हुए हैं, स्त्री को 1 द्वार फालतू होता है। और गुरु का मतलब तो ज्ञान देने वाला तो सतगुरु होता है। सत का जो ऊंचे से ऊंचा आध्यात्मिक दर्जे का ज्ञान दे वो गुरु। तो अध्यापक भी गुरु है, जो और दुनियादारी के जो भी काम बताता है गुरु है। लेकिन जो सत्य का उपदेश देता है वो सतगुरु है, सत्य का। और सत्य सिर्फ एक ही है, दूसरी चीज सत्य है नहीं।
स्त्री को अध्यात्म से क्यों नहीं जोड़कर देखा गया, समझा गया? ये बस उन्होंने जो बात बताई, मेरा इस बारे में ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ कि कोई भी स्त्री भी कर सकती है, लेकिन सारी चीजें तो देखो, स्त्री में जो चीजें होती हैं वो इंसान में भी तो नहीं होती। इंसान भी तो काफी चीजें वो नहीं कर सकता जो स्त्री कर सकती है। तो इसलिए ये कोई ना कोई बात ऐसी रही होगी, तो उन्होंने ऐसी बात कही थी। मैं इस बारे में नहीं सोचता ऐसा। एक संत परंपरा में महिलाओं की भागीदारी कम है महाराज जी, ये क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है महिलाओं के प्रति, या आम जनमानस में वो सोच नहीं है कि एक महिला गुरु हो सकती है, या कोई, हालांकि तस्वीर बदली है, काफी महिलाएं भी हैं जो संत परंपरा का निर्वहन कर रही हैं, मठ चला रही हैं, लेकिन फिर भी तादाद कम है पुरुषों के तुलना में। जी, आदिकाल से ये एक हमारे सोच रही है हमारे समाज की, कि भाई हमारे समाज की, खासकर हमारे देशों में, पाश्चात्य देशों में ये नहीं है। हाँ। वहाँ इसके उलट है। वहाँ स्त्री जाति को ज्यादा सम्मान मिलता है। यहाँ ये सोचते थे कि घर में स्त्री का काम सिर्फ घर गृहस्थी का ही है, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी, इनसे परे नहीं जाना चाहिए, किसी पर पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। तो वो लिमिटेशंस जो थी, इसको बांधे जो रखती थी, वो हमारी एक सोच का हिस्सा होने के कारण वो बातें एक परंपरा के रूप में चलती आ रही थी। अब कितनी तस्वीर बदल गई? अब थोड़ी बदली है, थोड़ी बदली। हाँ, उसमें बहुत कुछ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसानों की सोच अब भी वैसी है। वो उनको ऐसा दर्जा देने के लिए अब भी तैयार नहीं है, अब भी हीन समझते हैं उनको, अब भी सोचते हैं कि वो हमारे मुकाबले में हमारे बराबर नहीं चल सकती, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर स्त्री जो काम करती है वो आदमी से भी ज्यादा बढ़ के करती है, ज्यादा लगन से करती है, प्रेम स्त्रियों में ज्यादा है, त्याग उनमें ज्यादा है, और काम करने की क्षमता भी उनमें ज्यादा है। ये न मानता। बहुत सारे किस्से रहे होंगे महाराज जी, बड़े महाराज जी के साथ भी आपके, कोई ऐसा किस्सा जो आपके जहन के बहुत करीब हो, आपको याद आता हो? एक आपका, मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन का किस्सा भी पढ़ रही थी, थोड़ा आप ही के शब्दों में मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, वो ऐसा था, जब तक मैंने नाम नहीं लिया था। हाँ। तो क्या था, बहुत पिछड़ा वाला इलाका था। अगर आपको मैं बताऊं मेरे बचपन की बातें, तो आज जो जमाना देखते हैं ये तो बहुत बदला हुआ है। हाँ। हमारे जमाने में कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, ये हालात थी। ये मैं जब पढ़ने के लिए भिवानी 8वीं क्लास पास करके गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, यहाँ से एक टूटी साइकिल 30 रुपए में मोल ली थी। जमाना बताता हूँ, पुरानी, और कच्चे रास्ते होते थे। तो साइकिल पे कहाँ चढ़ गया था, आधी बार साइकिल मेरे ऊपर होती थी, पंचर होता था, पंचर लगाने वाला नहीं होता था। वो गर्मी का टाइम, कभी खाना खाते थे, कभी भूखे ही रहते थे पूरा दिन, सुबह नहीं खा के जाते। मैं 12वीं क्लास तक रहा, जब तक मैंने भिवानी में कभी चाय नहीं पी, शर्म आती थी। अगर कभी सिनेमा हॉल में देखने चले जाते थे तो चारों तरफ देखते थे, कोई देखता तो नहीं है, क्योंकि घर में आके यूं कहते थे लोफर हो गया ही। तो जब होशियारपुर के लिए ही जा रहे थे महाराज जी के साथ में, और 10-5 आदमी थे, मेरे को भी बोले तुम भी चलेगा। और एक आपका वो किस्सा मुझे याद आया, जब आप महाराज जी को लेकर जा रहे थे बाइक पे, और फिर उस दौरान आपने रोकी, मैं शोध जा रहा हूँ और फिर आपने सिगरेट का कश लगाया, और फिर महाराज जी आपसे पूछते थे कि भाई शोध जाना हो तो पहले ही चले जाओ। हाँ, ऐसा ही था। तो होशियारपुर जब गए तो वापसी में जब आने लगे तो वहां से किताब की तो लोग लेके, मैं भी छोटी छोटी हल्की सी किताब, इतने पैसे भी नहीं थे, खर्चना भी नहीं चाहता था, छोटी छोटी किताब ली, महर्षि शिवरतलाल जी की लिखी हुई। तो महर्षि शिवरतलाल जी बहुत पढ़े लिखे हुए, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, हर धर्म पे लिखी, स्त्री जाति पे लिखी, भारतीय नारी, और कम से कम 6000 पुस्तकें उन्होंने, MA D.Litt थे, आर्य समाज में बहुत काम किया उन्होंने। तो बड़ी फिलोसफिकल उनकी बात थी। मैं 2 पतली पतली किताब लेके आया, आते हुए रेल से गए थे, रेल से ही आ रहे थे, तो लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे। तो जैसे वो होता है ना खंभा सा, उसके साथ चबूतरा सा होता है,
मैं अलग जाके उनसे बैठ के, नाम तो लिया नहीं था ना गुरु का, मैं तो जानता था, मैं गया था, अच्छा 2-4 दिन घूम के आएंगे, ऐश करेंगे। जाके मैं उसको किताब को पढ़ने लगे। महाराज जी सबको छोड़ के मेरे पास आए, आके कहने लगे मास्टर क्या कर रहा है, बता हल्का मैं किताब देख रहा, क्यों मैं भी यूं तो महसूस कर लिया कि मैं गलत कर रहा हूँ। बोले कि क्या पढ़ रहा है किताब, तुम तेरी समझ में नहीं आई। मन में बड़ा दुख आया। मैं MA BEd खुद माए का अक्षर नहीं पढ़ रहा, इससे समझ माऊंगी तेरे समझ। ये मेरी सोच बिल्कुल ही वो वही वर्ड है मेरे जमाने में सोचे। आगे चलता रहा, कुछ दिन के बाद नाम नहीं दिया मेरे को, आते रहे जाते रहे। अंटा का सत्संग था, बोले के बुला के लाओ, बोले नाम ले लिया आज तो मैं तैयार था ही। मैंने नाम लिया, नाम लेने के बाद में आया, मुझे पता लग गया कि भाई क्या चीज है समझने वाली, ठीक बात नहीं थी, तेरी समझ में कुछ नहीं आता, जो बात वहां थी वो किताबों में नहीं है कहीं। मैंने पैर पकड़ के माफी मांगी, बोले आज क्या बात है। मैं बोला जी बस गलती मेरी माफ करो। बोले क्या गलती है, हंसने लगे। माँ लुधियाना में ये बात हुई थी ना, मुझे बहुत गुस्सा लगा था। बोले अच्छा तो ये बात हुई, और वो मोटरसाइकिल वाली दिए थी, सत्संग में गए थे कहीं, रात का सत्संग था, पूरी रात सत्संग हुआ, स्कूल में चले गए, आके स्कूल से आते ही कहने लगे, आश्रम था अपना पानीपत के पास, तो जब कार एक टूटी ही थी, वो ठीक होने जा रही थी, मेरे पास यजदी मोटरसाइकिल था। बोले चल भाई घंटा चलेंगे मास्टर, अब नींद पूरी रात, सारा दिन स्कूल में रहा, चलो जी। गए, चलने लगे, जीन से आगे निकला, आंख बंद होने लगी मोटरसाइकिल। मैं समझा गलत हो गया, मैं कहने लगे, मैं रोक दिया। बोले क्या बात होगी। मैं बोला जी आया, मैं बाथरूम जाके आऊंगा। गया कि उसकी झाड़ी की, उसमें बैठ के, और बीड़ी, सिगरेट नहीं बीड़ी थी, वो बीड़ी पी के फटाफट मैं आ गया। बोले अब तो ठीक है जी, चल तो फिर चला। फिर उसके बाद फिर आंख मिचनी शुरू हो गई, मुश्किल से ही पहुंचा था, तो वो ये बात थी। वो आपकी किताब में बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी महाराज जी, और ये एक अच्छी बात है कि आपने अपने पूरे जीवन के बारे में बहुत खुलकर बात की है। ये जो स्टेज होती है नशे की, बहुत लोग होते हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, आपने जिस वक्त छोड़ा, आपको क्या एहसास, क्या अनुभव हुआ था? बस वो तो एक मैंने संकल्प ले लिया। मेरा ये है कि मैं कोई भी काम करने के लिए जब चलता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि नहीं होगा या मैं क्यों करूँ, या उसमें उलझन में नहीं पड़ता। जब छोड़ना था तो छोड़ ही दिया। और मुझे मेरे चाचे ताए इसी बात को लेके आए थे आश्रम में कि शराब पीता, शराब छोड़ देगा। बोले तू चल के तो देख। वहाँ क्या चल के देखना है, तो वो भी एक परीक्षा थी। बोले चल के देख, वहाँ बहुत अच्छा है, महाराज जी चाय पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और आप पहले मिठाई के चक्कर में भी थे, मिठाई खाऊंगा। चलो फिर तो इसी बात है, चल के देख लेना, अच्छा लगेगा, टाल कर दी, अच्छी मिठाई मिलती है जी। गया तो वो चाय का एक ऐसा था जिसने जीवन बदल दिया। उसमें मैंने सोच लिया था अगर महाराज जी पूरे संत होंगे तो ये अपनी चाय आज मुझे दे देंगे, पहले किसी दूसरे सेवक को देते। बैठने के बाद महाराज जी चाय लेते नहीं थे, एक दो घूंट लेके बोले ले भाई मास्टर, मैं दिया नहीं कहूँ, झूठी चाय आते रहे को दो। चाय तो पी ली, इतनी खुशी, मैं नीचे आते कहने लगे भाई चाचा तुम कहते थे ना कि सिद्ध पुरुष है। हाँ माँ सिद्ध पुरुष आज मान लिया। बोले आज किस तरह मानना भाई। मैं आज इसलिए मान लिया, मैंने देखा हृदय सच्ची बात से ना, मेरी माँ तो और कुछ बताया करती, मेरा भगत दे बदल लेता है। बोला कभी कभी जाके देखो तो हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है। बोला फिर गुस्से हो जाते हैं कि तुम जब भी आओ तो मुझे बोल के आ। कभी कहते कभी देखो तो शेर का रूप बढ़ा लेते हैं। तो मैं तो सोचता था माँ देखो झूठ बोलती हैं, तो लेकिन वो बात की थी, काल्पनिक बात रही होंगी लेकिन विश्वास दृढ़ था। वो 3 मिनट महाराज जी जब आपने पहली बार
संगत को संबोधित किया, जब बड़े महाराज जी ने आपको कहा कि जाइए आज आप संभालेंगे स्टेज, एक स्टेज फियर भी लग रहा था कि अब क्या होगा, क्या था महाराज जी, क्या आया था दिमाग में? कई बार पहले भी ऐसे ही कहते रहते, जब तुम टालते रहते थे, मैं क्या बोलूंगा आपके सामने, क्या बोलूं मैं? अरे कुछ तो बोलेगा तू, राधा स्वामी बोलना, संगत को ये कहना वो कहना, मैं जाता था लेकिन मैं बर्डन मानता था, मैं नहीं बोल पाऊंगा आपका ना। तो बोले नहीं तुम्हें बोलना जा। फिर शुरू में तो एक दो बार थोड़ा बोला, लेकिन पसीना आता था, नहीं बोल पाता। फिर महाराज जी मौन करते थे, एक महीने का अंटा गांव में, तो मौन रखते थे। पहले दिन संगत आ जाती तो शाम को कहते स्लेट में आज बोलना है। ठीक है जी। फिर तो महाराज जी मौन में होते, फिर बोलता मैं 15-20 मिनट बोलता था कि भाई सत्संग कल को होगा, ये टाइम होगा, महाराजियों का मौन है, इतने दिन से मौन था। तो सत्संग की बातें मैं करता नहीं था, क्या करूं क्या कि अब ये लाइट चल रही है, अब कोई मोमबत्ती जलाए तो मूर्खता है, तो मैं बातों को यूं कह के टाल देता था। पहली बार रोहतक में भाषण दिया महाराज जी? पहली बार जब महाराज जी नहीं गए थे, मैं अकेला था, सत्संग रखा हुआ था और वो पहला ही सत्संग, वो मैंने सत्संग तसल्ली से किया था। मुझे नहीं पता वो क्या मैंने बोला था, लेकिन वो मुझे यूं याद है कि वो बहुत एनर्जिक था, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी थी और बहुत अच्छे से बोला था, मैं उससे सेटिस्फाइड था। मैं थोड़ा आज के समय पे बात करते हैं महाराज जी। अब जो वक्त है वो काफी बदल गया है। एक जो संत परंपरा रही है, जिस पर एक आम जनमानस का अटूट विश्वास था, धीरे धीरे चीजें अब अलग दिशा में जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म और राजनीति का मिलन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल अगर बाबा पैरोल पर छूट कर भी आ जाते हैं तो भी उसको राजनीति से जोड़कर देख लिया जाता है। इन बातों में तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं इतनी जरूर मानता हूं कि राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए, धर्म को राजनीति में जरूर चला जाना चाहिए। कैसे महाराज जी? धर्म अगर राजनीति में चला जाएगा तो लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन राजनीति धर्म में आ जाएगी तो उसको बर्बाद करेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे जो एक विश्वास जो आम आदमी के भीतर था हमारी संत परंपरा पर, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक निर्विवाद शख्सियत हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, आप एक अच्छी राह अपने अनुयायियों को दिखा रहे हैं, लाखों लोग आप। पलटू साहब की 4 लाइन बताता हूँ, हाँ, उसमें सारा जवाब आ जाएगा। पलटू साहब ने कहा संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान है, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भात जाने, दास पलटू का संत में राम में संति सत्य में। जब है संत उसको कहते हैं सरल स्वभाव हो, सबका हित चाहता हो, पक्षपात ना करता हो, और ये 4 चीज अगर पक्षपात करने वाली है तो अच्छी नहीं है। राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए, वैद्य को पक्षपात नहीं करना चाहिए, गुरु को पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रमाण है इसके। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैद्य लंका से ले आए थे, रावण के वो घर का था, उसने पक्षपात नहीं किया, बता दिया ये दवाई मिलेगी मेरे पास नहीं। ऐसा होना चाहिए। राजा को पक्षपात, जज को भी, न्यायाधीश को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो गुरु को भी नहीं करना चाहिए। गुरु की नजर में सब बराबर होने चाहिए, कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं, सभी ये प्रभु की संतान। कोई अनजान है, अज्ञानी है तो उसको बख्श देना चाहिए, ज्ञानवान है, समझवान है तो उसके साथ सहमति प्रकट करनी चाहिए। एक महाराज जी, आपकी जो गद्दी है वो भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल होती है। बहुत सारे मैंने ऐसे डेरे देखे हैं, साधु संत देखे हैं, एक गलत शख्स के आ जाने से पूरा एक परंपरा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी एक डर आता है, मन में भय आता है कि आगे जो एक हमारी संत परंपरा चली आ रही है, किसी एक शख्स की वजह से कहीं खराब ना हो जाए। कभी कभी दिमाग में ऐसा होता है? हाँ, आता है। गलत आदमी तो हर जगह मिल जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाओगे
कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होगा। लेकिन हम उसको ये मानते हैं, अगर हमारा कोई विरोध भी करता है, निंदा करता है या किसी प्रकार की आलोचना और बुराई करता है, हम कहते हैं अच्छा। क्यों? कि अगर हमें वो कमी होगी तो हमें सुधार करना चाहिए। आलोचना व्यक्ति को बेहतर बनाती है। अगर हमें वो कमी है तो हमारे लिए हित करता है। आप दर्पण में मुंह देखोगे, आपको दिखा दे बिंदी आपकी इधर उधर लगी है, तो आप दर्पण को तो नहीं तोड़ोगे ना, बिंदी को ठीक करोगे। तो दुनिया दर्पण है, वो हमारे गुण दोष वो देख सकती है, हम नहीं देख सकते। अगर वो बताते हैं तो हमें अपना गुण है उसको तो अच्छा है, दोष अगर है निकाल देना चाहिए। अगर नहीं है तो झूठ कहता है तो उसको कहने दीजिए, तुम्हारा प्रचार करता है, बिगाड़ता है तुम्हारा। बिगड़ेगा तब हम खुद करेंगे बुराई। आप में बुराई नहीं है, मैं आपको लाख बुरा कहूंगा, आपका क्या बिगड़ेगा? लेकिन प्रचार आपका 10 में कर दूंगा, तो आपको तो बुरा नहीं हुआ ना, क्यों? आपने कमी तो है नहीं, करते रहो। लेकिन आप में अगर कमी आ गई तो किसी कहने की जरूरत नहीं, अपने आप डूब जाओ। ये भी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है कि जब कोई सवाल नहीं होता, जब एक निर्विवाद शख्सियत होती है तो मन में एक अच्छी संतुष्टि का भाव तो आता है कि हम बेहतर दिशा दे रहे हैं। महापुरुषों के उपदेश है ऐसे। वो कहते हैं, निंदक मेरा ना मरो जीवो आदि जुगाद, हम तो ये बद पाया निंदक के प्रसाद। कि निंदक हमारे होने ही चाहिए। निंदक तो ऐसा मानना है जैसे शोर होता है काम के चारों तरफ जो गंदगी को साफ कर, निंदक नियरे राखिए। ठीक कह रहे हैं महाराज जी। प्रकृति से भी आपका बहुत प्रेम है। मैं देख रही हूँ कि अभी हम खेत में घूम रहे थे तो इस भूमि पर भी जब जो फल नहीं लगते हैं वो भी लग रहे हैं। इस बंजर भूमि पे भी आपने इतना गुलजार कर रखा है, वो कैसे संभव हो पाया? वो आप एक सवाल किया करते हो कि भाई जो आदमी करना चाहे या जिसके पूछ लेते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। ये सवाल आपको आया नहीं है कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसको मेरी हॉबी मान लीजिए आप। बचपन से मुझे शौक है खेती करने का, पेड़ पौधों को देखने का, प्रकृति की चीजों को, जैसे पहाड़ हैं, झील है, नदी नाले हैं, उनमें घूम के टीलों पे। कहाँ घूमे हो महाराज जी आप पूरे देश में? अपने देश में पूरा राजस्थान घूमना है, केरला, आंध्रा और ये मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा कौन सी जगह लगी? सारी अच्छी है प्रकृति के नजरिए से। प्रकृति के नजरिए मुझे सारी अच्छी लगती है, क्या बताऊं। हाँ, यहाँ अपने वहाँ भी जब जाता हूँ मैं, यहाँ अपने सिक्किम में, नेपाल में, उधर भी जो गहरे नाले होते हैं उनमें उतर के वहाँ जाके वहाँ भी बहुत देख के आता। तो ये प्रकृति के साथ सुकून मिलता है से। वहाँ भी ऐसी घटना हो जाती है। एक वहाँ क्या पता नहीं कौन सी गंगा के नाम से कहते, पहाड़ों की ऊंचाई से जाके नीचाई में बहुत गहराई में शिव गंगा, तो बहुत सुंदर उसका पानी अच्छा। वहाँ एक मंदिर बना हुआ, गए हम देखने के लिए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बर्तनों को साफ कर रहा। मैंने उससे जाके पूछा, आप अकेले हो? बोले हाँ अकेला। बस इतनी बात उसने की, कोई बात नहीं की, अपना काम करता रहा। और सारे इधर उधर देखते रहे, मैं उसी इधर को देखता रहा। मैं अकेला आदमी इस जंगल में, कहाँ पहाड़ों के बीच, क्या करता है? उसके बाद मैंने वो आदमी ढूंढ लिया, आदमी नहीं मिला। तो अपने वहाँ ये जेडी गोयल का स्कूल की प्रिंसिपल है पंजाब से, वो थी साथ में, उनका नाम भी सोनिका है, सोनिका शर्मा। आपका सोनल है? उनका सोनिका शर्मा। तो कहने लगी, मैं बोला यहाँ एक बूढ़ा आदमी था, वो अगर मिलता तो मैं उसको कुछ पैसे वैसे दे के लाता। तो जब तो वो मिला नहीं कहीं, लेकिन उसके बाद में उसने घूम घाम के गांव में, बस्तियों में गई वो दोबारा मेरे आने के बाद, और वो ढूंढ के बोली जी मैंने पता कर दिया, पैसे दे के आई हूँ जो आपने कही थी। तो ये मुझे प्रकृति की चीजें बहुत अच्छी लगती है। जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, सब चीजों को देखने का मेरा प्रयास है। और एक किसी दूसरे की ड्राइविंग पे आपको भरोसा नहीं होता, आप जाओगे तो खुद ड्राइव करके जाओगे, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, दूसरा चलाएगा
गाड़ी, तो मुझे एक तो ये लगेगा कि देखिए ऐसे नहीं चला रहा है, ड्राइवर के साथ में दूसरा ड्राइवर बैठ जाए उसको पसंद नहीं आएगी, पसंद नहीं आती। क्योंकि दोनों के विचार हो गए ना, वो भी ड्राइवर है, वो सोचेगा मैं बाएं निकालता, वो दाएं से निकाल लिया, क्यों दाएं से निकाल लिया, इसको बाएं निकालना चाहिए था, ये इसको गड्ढे में क्यों डाल दिया, इसको ये धड़कन नहीं कर लेनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ तो उसको कहेगा, दुख होगा तेरे को भी उसको, इससे अच्छा तुम चला लेते, एक दुख होगा। ये अच्छी बात है महाराज जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और कोशिश करेंगे कि अब हम गाड़ी में भी बैठ के जाएं और आपके साथ घूमें थोड़ा। बहुत अच्छा। ड्राइविंग का हमने जिक्र भी किया। अब ये देखिए, एक खेत से इस खेत में कितनी दूर तक आते हो महाराज जी आप? ये तो आधा किलोमीटर बस। आधा किलोमीटर है, तो यहाँ तक भी खुद ड्राइव करके आते हो? कितना लंबा चलना हो तो भी खुद ड्राइव करते हो? हाँ, ज्यादा लंबा चलना हो तो और भी अच्छा लगता है। मैं बैठे बैठे तो थक जाता हूँ, हाँ, लेकिन गाड़ी ड्राइविंग करते करते नहीं थकते? वो मुझे अच्छा, बड़े महाराज जी की बाइक चलाने से लेकर अपने लिए गाड़ी चलाने तक की जो ये, उसमें कभी कभी याद आता है कोई किस्सा महाराज जी के साथ? गाड़ी का? हाँ, वो हाँ, यूँ तो होते ही हम दो थे। परफेक्ट ड्राइवर मानते थे आपको बड़े महाराज जी? हाँ, बस जब गाड़ी चलाता था ना, हाँ, जैसे आप बैठे सीट पे बैठ गए ना, हाँ, तो आंखें बंद करके अपने काम में लग जाते थे, निश्चिंत हो जाते। हाँ, मैं चाहे कैसे भी चलाऊं, मुझे कभी ये नहीं कहा। हाँ। और दूसरा अगर कोई चलाता था फिर कहते थे कि अच्छा नहीं है। सबसे लंबी ड्राइविंग कहाँ तक की है महाराज जी अभी तक आपने? यहाँ पे? हाँ। यहाँ तो राजस्थान की है ज्यादा, आगरा तक की, भरतपुर, काशी जी, बनारस, ये सब में गाड़ी से ही ज्यादा। हाँ जी। इतने घंटे का सफर? जी, 600-700 किलोमीटर एक दिन में निकाल देता हूँ जब बाहर जाता हूँ। थकान नहीं होती महाराज जी? थकान तो थोड़ी तो हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती। जब ये ऊर्जा जो होती है संतों में, ये कहाँ से आती है? ये बड़ी जादुई बात नहीं है कि हम बच्चे थक जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं थकते? वो दुनियादारी के लोगों को उस पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि एक जो नाम की शक्ति होती है ना, हाँ, वो अलग ही चीज है। हाँ। वो हर चीज से उबार देती है आदमी को, ना डर लगता, ना थकान होती, बस वो एक अलग शक्ति है जो हमारी मदद करती है, सब की करती है। ये भी अपना, ये पूरा ये भी अपना है। अच्छा, तो ये अब हम समाधि स्थल तक जा रहे हैं? हाँ जी। तो इसके बाद क्या दिनचर्या रहती है महाराज जी? अभी 10 बजे का टाइम है सबसे मिलने का। हाँ। मैं अब जो आए होंगे उनसे मिलूंगा। हाँ। और आज तो वैसे भिवानी का सत्संग भी होगा ना। अच्छा। वहाँ जाना है, नहीं हाँ। तो यहाँ इतनी संगत होती है कि सबसे बात करना, सोमवार से शुक्रवार तक उनकी बात होती है, जो भी कोई पूछने की या आशीर्वाद की कोई सलाह उनको जो लेनी होती है, एक एक आदमी सबको समय देता है। और शनिवार और इतवार को सत्संग का दिन होता है। अच्छा। उस दिन इन बातों का कोई जिक्र नहीं, ना किसी से कोई ऐसी बात, सिर्फ सत्संग होगा। सिर्फ सत्संग? हाँ जी। अब भी आज नामदान का टाइम, सत्संग है आज, कल सत्संग और नामदान दोनों होंगे। और ये जलेबी भंडार भी गुरुजी के नाम से है? हाँ, ये भी अभी वहाँ से गोहाना से शुरू कर लीजिए, अपने ये पार्किंग की लॉट से। अच्छा। जब भी यहाँ पर कुछ भी था नहीं है महाराज के टाइम में, तो ऐसे ही बस इसमें थोड़े अपने जो कांटेदार जो कीकर, जाटी, एक दो पीपल के पेड़ ये थे। हाँ। लेकिन हमने अपने जीवन काल में ही जब यहाँ घूमते थे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई जब मैं चौड़ा छोड़ दूं तो मेरे शरीर को यहीं दबा।
तो यहाँ Particular- यही क्यों, यहाँ के पीछे की क्या थी? बस ये तो उनकी इच्छा ऐसी थी कि क्योंकि यहाँ पे मैं रहा हूँ हाँ। तो इसलिए मुझे और किसी जगह के बजाय इसी जगह पे मेरा संस्कार किया। ये बात याद थी जब शरीर पूरा हुआ तो हमने ऐसा ही किया। तो यहाँ तो अपने तो परंपरा ये रही है ना कि जब कोई हम संस्कार करते हैं तो उनकी अस्थियों को ले जाके गंगा में प्रवाह करते हैं जी। या कोई हरिद्वार कोई गढ़ गंगा ऐसे लेके जाते हैं। हाँ। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, उनकी इच्छा के अनुसार। हाँ जी, यहीं पे संस्कार करके उनकी सभी अस्थियां यही समाधि में यूं की यूं रखी। इस जगह से समाधि बनने से पहले भी आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई होंगी हाँ। महाराज जी के साथ। हाँ बिल्कुल, जब भी थोड़ा समय होता था यहाँ छोटी एक बगीची होती थी, उसमें एक में कुटिया साइड में, ये सब बाद में बना है? ये सारा पूरा बाद में, ये तो उनकी चोला छोड़ने के बाद में ही तैयार किया गया। बल्कि बनाने लगे जब इस दीवार पे महाराज जी के नाम से ही स्टार और चांद दोनों चीज देखते हैं ना, हाँ। उनका नाम ताराचंद था। अच्छा, ये जो बने हुए हैं अपने, ये उनके नाम से बना रखे? उनके नाम से ही बना रखे हैं। ये दिखाइएगा कैलाश, देखिए पीछे ये जो स्टार बने हुए हैं, ये देखिए आप, ताराचंद बड़े महाराज जी का नाम था। तो ये तारा और फिर बीच में आप चांद जो है वो देख पा रहे हैं। ये विजन किसका था महाराज जी? ये तो वैसे तो समाधि भी इसी स्टार पे बनाई है ना। अच्छा, स्टार है, स्टार ही बना हुआ है। कहीं देखोगे नीचे भी स्टार ही है, अंदर भी स्टार ही है, सारी जो बनाई गई है। और इसकी खूबी यही है कि बाहर से देखने से लगता है कि जैसे कोई देश ही नहीं है इसका, किस चीज पे टिके। तो जो उनके नाम से, बल्कि इंजीनियर ये कहने लगे ये संभव नहीं है उसके। अच्छा, बोले ये हो ही नहीं सकता, फट जाएगी दीवार। अमेरिका के अपने आप बनवाए, मैंने बनवाया। तो ये आपके दिमाग में सोच कैसे आई महाराज? क्योंकि महाराज जी का नाम था ना, हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है उनके नाम से ही स्टार और चांद दोनों को मिला के बना दूं, तो उनका जब भी कोई देखेगा तो याद आएगा कि ताराचंद महाराज की समाधि है। तो लोगों को भी एक नई चीज, इसीलिए मैंने इसी टैटू भी यही बनवाया। ये देखिए महाराज जी के हाथ पे भी टैटू है। ये देखिए, ये स्टार और ये चांद, ये बड़ी कमाल की बात है। और ये देखिए, शिष्य परंपरा और गुरु भक्ति यही होती है कि आप अपने गुरु को हर जगह पाते हैं, चाहे आप उनके नजरिए में देखें, उनके विचारों में देखें, चाहे आप अपने, अगर टैटू भी आपने गुदवाया है तो वहां भी जो है गुरु जी की छाप दिखाई देती है। तो ये आपका जो एक बॉन्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है महाराज जी। हम पहले से भी देखें तो देखिए कैसे एक खटपट जैसे से कुछ शुरू हुई कहानी, है ना, और फिर धीरे धीरे जो है दूरी भी हुई, आप आना मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अचानक से फिर जो है वो इतने कमाल का एक मजबूत बंधन बन जाता है। ये भी कुछ रूहानी होता है। हाँ, बस ये भाभी को मंजूर था, या कोई यूं कहें कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ऐसा हो पाया, या संतों की इच्छा भी होती है, संत जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये कैसे लगता, कैसे पता चलता है कि ये आदमी की जो मेरे से वाइब्स मिलती हैं, या ये कुछ है जो अलग है भाव दो लोगों के बीच में? ये कुछ अंदर से आती है? अंदर से भी आती है, आदमी को फीलिंग हो ही जाती है। उनकी बात मिल जाती है, आपस में उनके विश्वास, उनकी सोच, मतलब चीजें जब एक दूसरे से मेल खाती हैं तो ही उनका आपस में वो बनता है। अंदर गुरुजी की समाधि तक चले? हाँ। ये पूरा एरिया बाहर का है, और अब आपको थोड़ा मंदिर भी दिखाते हैं, गुरुजी की समाधि जहाँ बनी हुई है, बड़े महाराज जी की समाधि। ये बड़ी सुंदर सी जो है उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। पूरा जो एरिया है ये समाधि स्थल है बड़े महाराज जी का, ताराचंद महाराज जी का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, समाज को? गुरु शिष्य का जो संबंध है वो प्रेम का है, अगाध विश्वास का है, और दृढ़ आस्था का है। और जो आदमी अपने गुरु में आस्था और विश्वास रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। आस्था और प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को दो को मिला के एक ही मत हो जाते हैं। गुरु शिष्य दो होते नहीं, ओत पोत में एक ही होते हैं।
गुरु और शिष्य को ये एहसास कब होता है महाराज जी कि वो एक आत्मसात हो गए हैं, एक दूसरे की आत्मा में समाहित हो गए हैं? उनका तो कोई निश्चित समय तो ये होता ही नहीं। आप सोते हो तो आपको पता लगता है कि आप कब सोए थे। आप ये तो कह सकते हो बिस्तर पे कब गए थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सोए कब थे। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी अंदर ही कुछ जी। घटता है। तो ये और उस टाइम में कौन याद करता है ये कब हुआ, कैसे हो गया, पहले नहीं सोचते, वो तो बाद में सोचते हैं कैसा हुआ, कैसे संभव हुआ। तो ये बड़े महाराज जी का समाधि स्थल था। हमने महाराज जी के साथ घूमा, तमाम बातें हमसे साझा की, महाराज जी ने उनसे जुड़ी हुई यादें भी बताई। और एक गुरु का एक शिष्य का एक गुरु से बिछुड़ना क्या होता है वो हमें महाराज जी की आंखों में दिखाई भी दिया। उनकी भावुकता हमें दिखाई दी, उनकी आंखों में जो एक कसक थी अपने गुरु से बिछड़ने की, वो कहीं ना कहीं हमने महसूस भी की। और गुरु शिष्य परंपरा को लेकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वानगी है कि रोम रोम में कण कण में गुरु हैं, हर विजन में गुरु हैं। एक गुरु का नाम अगर ताराचंद जी महाराज है तो कैसे उनके शिष्य जो हैं हर जगह चांद और तारों में उन गुरु को फिर से निहारने की कोशिश करते हैं। महाराज जी हमारे साथ जुड़े और तमाम सवाल जो एक आम व्यक्ति एक संत से जानना चाहता है, ये हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की बातों से, महाराज जी के इन विचारों से आप भी लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अभी आपने बताया कि थोड़े ही दिन से आपने शुरू किया है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है जान के कि चबूतरा पे आप सब प्रकार के, मैंने पूछा तो बताया कि हर क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो भी हमारे सभ्यता में, संसार में, दुनिया में जो आप कवरेज दे सकते हो वो सारी की सारी आप अपने चबूतरा चैनल पे देंगे। और आपसे मिलके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपके प्रश्न सुन के तो आपने पूरी जिंदगी की मेरी जितनी बातें थी सब उगल वाली जैसी भी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं दुआ करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा कि आपका ये बहुत आगे बढ़े और आप समय समय पर मिलते रहे, आते रहे, हमें खुशी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।